हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो खबर है वो सरकार के ओर से हम लोग को देखने को मिल रही है। कोई अनऑफिशियल खबर नहीं, कोई सोर्सेज के जरिए खबर नहीं, प्योर ऑफिशियल खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। आप सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जाके अगर आप चेक करोगे तो आपको अभी अभी जस्ट इसका जो मतलब ओरिजिनल कॉपी है, पीडीएफ है, वो अपलोड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो जीएसटी की खबर हम लोग को देखने को मिली थी, उसके बाद की ये सबसे बड़ी खबर आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जहाँ पे मतलब सरकार ने एक डिसीजन यहाँ पे लिया है। एंड उसी की चर्चा आज के दिन बाजार में भी हम लोग को बड़े लेवल पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, 6 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था। कौन सा? कि यहाँ पे ट्रम्प जो ये डिसीजन यहाँ पे ले रहे हैं ना, अलग अलग टैरिफ, इस चीज़ के चलते हम सब लोगों ने क्या देखा था, यस, कि लगभग 1 लाख लोगों को जॉब से निकाला गया था। कौन सी इंडस्ट्री थी वो डायमंड इंडस्ट्री थी। ठीक है। एंड उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उसके बाद जो नंबर लग के यहाँ पे आने वाला है कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने वाली है, वो कौन सी इंडस्ट्री रहने वाली है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता के रखा हुआ था। एंड इस इंडस्ट्री में अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार को कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी जाके हम कह सकते हैं कि भाई इस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मतलब जो नौकरियां है, ठीक है, यहाँ पे जो छट सकती है, कट सकती है, वो यहाँ पे बच जाएगी। ठीक है। एंड इसी को लेकर दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि बड़ी खबर हम लोग को देखने को आज के दिन यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब जैसे कि अभी आपको पता ही है कि टैरिफ बढ़ाया था अमेरिका ने, हमारे ऊपर लगाया था 25% का टैरिफ लगाया था, और 25% लगने वाला है, वो तो पता नहीं, 27 तारीख को पता चलेगा। बट इस चीज़ के चलते क्या हो गया कि अमेरिका के जो रिटेल प्लेयर्स थे, उन्होंने क्या कर दिया था कि हमारे जो टेक्सटाइल कंपनीज है, उनसे जो हम ऑर्डर्स यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, वो उन्होंने होल्ड कर दिए थे, बंद कर दिए थे। हाँ, आपको याद होगा कि उसमें अमेजोन था, वॉलमार्ट था, टारगेट था, गैप था, उन सब ने होल्ड कर दिए। और उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई अगर हम लोग यहाँ पे कपड़ा अगर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, वो काफ़ी महंगा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने तो यहाँ पे टैक्स लगा के रखा हुआ है। एंड इस चीज़ के चलते हम भी घाटे में जाएंगे, या फिर सामान इतना ज़्यादा महंगा होगा कि कोई खरीदेगा नहीं। तो इन कंपनीज ने क्या किया, अभी दूसरे देशों के साथ टाइप करना स्टार्ट किया है, जहाँ पे हमारे ऊपर जो टैरिफ है उससे जो कम टैरिफ वाली कंट्रीज है, ठीक है, वियतनाम की बात कर ले, इंडोनेशिया की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, उनके साथ वो टाइप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो देखने को मिल रही है, वो काफ़ी टफ टाइम से गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड फाइनली दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर अभी इंडस्ट्री को बचाना, भाई यही तो सरकार का काम है, कुछ ना कुछ तो डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो वो खबर आज के दिन हम लोग को देखने को मिल गई कि सरकार ने एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन ले लिया। कौन सा डिसीजन ले लिया? तो दोस्तों देख सकते हैं, गवर्नमेंट ने स्क्रैप किया ड्यूटी ऑन कॉटन इंपोर्ट टिल 30 सितंबर। क्यों? क्योंकि यूएस का टैरिफ प्रेशर देखने को मिल रहा है। मतलब आज के दिन सरकार ने कौन सा फैसला ले लिया, जो कॉटन जो बाहर से आता है हमारे देश में, जिसके ऊपर ड्यूटी मतलब टैक्स यहाँ पे लगाया करती थी सरकार, वो सरकार ने पूरा यहाँ पे हटा दिया, पूरा। तो ये जबरदस्त खबर हम लोग को आज के दिन देखने को मिल चुकी है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? टू जस्ट प्रोवाइड अ टेम्पररी एटलीस्ट रिलीफ फॉर द गारमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कितना टैरिफ यहाँ पे लगता था या फिर टैक्स लगता था, अगर बाहर से अगर कोई कॉटन आता था यहाँ पे, तो 11% का ड्यूटी टैक्स भारत सरकार यहाँ पे लगाती थी। ठीक है। तो ये फिलहाल वो यहाँ पे हटाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 30 सितंबर तक, मतलब मोटा मोटी आप कह सकते हो 42 डेज तक ये हम लोगों को ड्यूटी फ्री, मतलब अभी जो कॉटन है वो हमारे देश में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सर 30 सितंबर के बाद क्या, वो तो सरकार डिसाइड करेगी, देख लेंगे। अगर कोई डिसीजन अगर नहीं आया सरकार की ओर से, तो ऑटोमेटिकली वापस 11% का टैक्स लगना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये जो डिसीजन सरकार ने यहाँ पे लिया है वो इंडस्ट्री को बचाने के लिए लिया। अभी आप बोलोगे कि कैसे, तो एक छोटा सा रफ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। एंड इससे क्या दिक्कत भी क्रिएट होगी वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है। बने रहना वीडियो में, बहुत कुछ चीज़ें, नॉलेजेबल चीज़ें आपको सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो देखिए, अगर हमारे देश में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अभी 105 रुपये पे, ठीक है, लोकल मार्केट में आप कह सकते हो कॉटन से रिलेटेड काम होता है, मान के चलो कितना, 105 पे। ठीक है। अभी विदेश में 100 पे बनता है, अभी वो यहाँ पे भी 100 पे ला सकते हैं इंडिया में, बट बीच में क्या है भाई, 11% का टैक्स। तो 100 पे तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो कितने पे आ गया, 111 पे आ गया। ठीक है। तो अभी होता क्या है, आप कौन सा कॉटन खरीदोगे, 111 वाला खरीदोगे, 111 वाला कि 105 वाला? ठीक है। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सस्ता वाला ही लेंगे भाई, 105 वाला प्लस डोमेस्टिक हमारे फार्मर से, उन्हीं से ले लेंगे, तो फायदा यहाँ पे हो जाएगा। बट ये कहानी कब तक थी, जो ये 11% का टैक्स लगता था भाई, ठीक है, ये तब तक थी। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 105 रुपये का जो डोमेस्टिक लेवल पे कॉटन बिकता था,
यहाँ पे 100 था, वो 100 का यहाँ पे 111 बन के यहाँ पे आता था, बट अब क्या होगा, यस ये अब 111 नहीं होगा, यस ये वापस यहाँ पे प्रॉपर 100 मतलब जो जितना वहाँ पे था उतना ही यहाँ पे इंडिया में आने वाला है बिना किसी टैक्स के। सो अब कौन सा कॉटन यहाँ पे सस्ता हो गया, यस जो विदेशी कॉटन जो यहाँ पे आ रहा है वो सस्ता यहाँ पे हो गया, और जो हमारा लोकल है 105 है और ये 100 है। ठीक है, अब लोकल वालों को क्या करना पड़ेगा भाई, मार्केट में टिकना है तो उनको भी 100 करना पड़ेगा, नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ेगा। ठीक है, बट इसमें हुआ क्या दोस्तों, इसमें बेनिफिट किसका हुआ, यस इसमें बेनिफिट यहाँ पे हो गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, क्योंकि उनके लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं ना वो कॉटन की। अगर हम लोग बात करें तो पहले तो कॉटन तो भाई मान लो 105 पे यहाँ पे मिलता था, ठीक है 111 पे ये चलता था तो 105 में मिलता था। अब क्या हो गया, ये इस चीज़ के चलते 100 पे आ गया, तो इन्होंने भी 100 कर दिया, शायद से और सस्ता यहाँ पे कर दे ताकि वो अपने क्लाइंट्स को मेंटेन करे, क्योंकि उनको भी पता है ये जो सिचुएशन है वो हमेशा नहीं रहने वाली है। एटलीस्ट 48 डेज तक यहाँ पे बात हो रही है तो इतना तो लॉस झेल ही लेंगे, क्लाइंट नहीं जाना चाहिए, कस्टमर नहीं जाना चाहिए, तो शायद से और सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाए। तो इसीलिए यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या मिल गया, बेनिफिट मिल गया कि अब वो क्या करेंगे कि पहले जो रॉ मटेरियल इनको यहाँ पे मिलता था, ठीक है 105 में, शायद से अभी 105 में नहीं 100 में मिल जाए, या फिर लेस देन 100 में मिल जाए, 98 में मिल जाए, 95 में मिल जाए। सो इनको बेनिफिट यहाँ पे हो जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे पता ही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो नंबर्स है आने वाले समय में काफ़ी चुनौती भरे यहाँ पे रहने वाले हैं, काफ़ी खराब होने के चांसेस है। ठीक है, और उसी को बचाने के लिए अभी क्या करेंगे, जो एक्सपेंसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं उसको भी कंट्रोल करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग को जो रॉ मटेरियल कंज्यूम जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है वहाँ पे हम लोग को ड्रॉप देखने को मिलेगा। एंड अल्टीमेटली रॉ मटेरियल का सस्ता होना ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भले ही टेम्पररी रिलीफ क्यों ना हो, बट एक रिलीफ तो जरूर देखने को मिला। एंड इसीलिए आज के दिन आपने देखा होगा ये जो टेक्सटाइल वाली कंपनियां, जितने भी आपको टेक्सटाइल वाली कंपनियां देखने को मिली है, ये देखो क्या भागी 18%, 10%, 11%, 12%, मतलब एकदम फर्राटेदार तेजी इन्होंने दिखाई है। कितने सारे कंपनी टेक्सटाइल में तो मतलब लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। ये देखो कितनी ज़्यादा तेजियाँ हम लोग को ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाली जो कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, स्पिनर्स वाली जो कंपनियां देखने को मिल चुकी है उनमें एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस था। ठीक है, ये और भी लंबी लिस्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ये ज़बरदस्त खबर आज के दिन देखने को मिली, बट जैसे मैंने कहा कि इसमें एक प्रॉब्लम भी है। ठीक है, प्रॉब्लम कौन सा, पहला वाला प्रॉब्लम ये है कि भाई ये टेम्पररी बेस के लिए है, 30 सितंबर तक ही है, 42 डेज के लिए ही है, उसके बाद क्या नोबडी नोस। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। एंड सेकंड, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है दोस्तों, तो उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फार्मर्स, यस फार्मर्स को यहाँ पे नुकसान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। हमारे जो लोकल फार्मर्स है, अभी जो एग्जांपल मैंने आपको बताया ना कि 105 पे हम लोगों को यहाँ पे कॉटन देखने को यहाँ पे मिलता था और 111 पे देखने को यहाँ पे मिलता था ड्यूटी लगकर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं जो लोकल प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिलते थे फार्मर, उनका 105 वाला सामान यहाँ पे बिकता था। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो विदेशी सामान है वो 100 पे आ गया। अभी फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, उनको मैच करने के लिए शायद से अपने भाव गिराने पड़ेंगे, और भाव गिराने पड़ेंगे मतलब नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ेगा। तो ये एक ज़बरदस्त अभी क्लैश हम लोग को फिलहाल तो बाजार में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, बट अगर देखा गया दोस्तों तो इस चीज़ को लेकर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री सरकार को रिक्वेस्ट बार बार कर रही है कि इस वक्त आप हमारे इंडस्ट्री के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रखना, हमें ही बचाने की कोशिश करना। क्यों, क्योंकि अगर देखा गया एटलीस्ट फार्मर के पास तो एमएसपी का प्रोटेक्शन तो है कि इतना नहीं, इस प्राइस पे तो सरकार खरीद ही लेगी। ठीक है, बट अगर इस इंडस्ट्री की अगर बात कर ले, अगर आप यहाँ पे नहीं बचाओगे तो बहुत बड़ा क्या हो सकता है, यहाँ पे जॉब लॉसेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिलहाल तो हम लोग को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड सरकार भी इसमें हम लोग को फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, वरना यूजुअली इस प्रकार के डिसीजन सरकार इतने इजीली यहाँ पे लेती है नहीं कि यहाँ पे फार्मर को कुछ यहाँ पे नुकसान यहाँ पे हो जाए। बट दूसरे जगह पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये भी हमारी ही इंडस्ट्री है, हमारे ही लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो उनको बचाने के लिए सरकार यहाँ पे फिलहाल तो एटलीस्ट आप यहाँ पे कह सकते हैं 42 डेज के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो विदेशी सामान के ऊपर टैक्स लगता था कॉटन से रिलेटेड, कॉटन इंपोर्ट के ऊपर, वो उन्होंने क्या कर दिया फिलहाल तो जीरो कर दिया, हटा दिया। आप ऐसे भी यहाँ पे कह सकते हो। एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों टेक्सटाइल वाला जो स्टॉक्स है आज के दिन हम लोग को रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। बट ये पूरा सिनेरियो स्टडी करके हमें ये बात तो ज़रूर पता है यहाँ पे चलती है कि ये जो तेज़ी है, ठीक है ट्रेडिंग वाली तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ट्रेडिंग वाली तेज़ी कैसे, क्योंकि ये टेम्पररी है। ठीक है, जैसे कि हम सभी लोगों को इतनी बार मैंने रिपीट किया कि ये 30 सितंबर तक ही है, आगे क्या होगा नोबडी नोस, क्वेश्चन मार्क ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर 30 सितंबर के बाद अगर वापस 11% की ड्यूटी लग जाती है तो दैट्स इट, ये वापस नीचे आ जाएंगे। 42 डेज में इतना कौन सा बड़ा यहाँ पे फायदा यहाँ पे होगा, टेम्पररी छोटा मोटा फायदा यहाँ पे होगा। तो यही टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी यही रिक्वेस्ट कर रही है सरकार को कि 42 डेज से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा
एटलीस्ट 3 महीना, ठीक है, मतलब 90 दिन का तो यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे दे दो, ठीक है। बट फिलहाल तो सरकार ने इसको 42 डेज तक ही यहाँ पे रखा हुआ है। सो ये पूरा जो ड्रामा है वो आज के दिन हम लोग को मार्केट में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आप अपडेटेड रहना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें आसान भाषा में समझ में यहाँ पे आई होगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।